हेलो वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल, आपके अपने चैनल स्टडी पोर्ट पर। और आप देख रहे हैं स्टडी पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको इंडिया जीके के जो है वो पार्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान की जीके पूरी पढ़ाई जा रही है, साइंस भी पूरी पढ़ाई जा रही है और बहुत जल्द आपको आगामी दिनों में इंग्लिश और मैथ की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। और आज आपको जो है एक नया संस्करण और हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, और वो है करंट अफेयर का। तो हम कुछ अलग तरीके से करंट अफेयर को रीड करेंगे। हम आपको पूरा न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस के साथ पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल इनमें बन सकते हैं। दैनिक जागरण, जो आपको पता है हिंदी अगर कोई एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दैनिक जागरण है। यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दैनिक जागरण और द हिंदू सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है। तो इंग्लिश में अगर आप कहोगे तो इंग्लिश में भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल हम हिंदी की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस। तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पूरा थियोरेटिकल ये करवाने के बाद आपको इसके एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हर 2 से 3 दिन में हम आपको एमसीक्यू का एक टेस्ट लिया करेंगे, जो आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर मतलब जितने भी सोशल मीडियाज है उनके थ्रू हम आपको प्रोवाइड वो कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, आप देखिए आपके सामने, बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए रोहित का नाम भेजा। रोहित शर्मा से आप परिचित होंगे अच्छी तरह। तो सबसे पहला तो यही सवाल बनता है दोस्तों, आप देखिए, बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए रोहित का नाम भेजा, यानी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा का जो नाम है वो भेजा है। तो सबसे पहला तो सवाल यही अच्छा सवाल बनता है कि ये आ सकता है एग्जाम में कि खेल रत्न के लिए किसका नाम भेजे गए, उनमें से कौन चुने गए। ठीक है, और इसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो आप देखिए अगला सवाल, हम अगर यहाँ से कुछ बनने लायक है तो वैसे तो न्यूज़पेपर पूरा ही है, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो, जो अच्छा लगे वो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पीडीएफ को आप रीड कीजिए। हर पेपर, हर सवाल को, इसमें से कुछ भी सवाल बन सकता है। तो थियोरेटिकल बन सकता है, कोई डाटा बन सकता है बैंकिंग सेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है, कोई कलेक्शन ऑफ डाटा जो रहता है, तो आप पूरा न्यूज़पेपर रीड कीजिए। लेकिन साधारण जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हम बेसिक रीड करते हैं। तो यहाँ से एक सवाल और बनता है, आप देखिए, एशिया का सबसे बड़ा गांव। जी हाँ दोस्तों, देखिए, एशिया का सबसे बड़ा गांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव कहलाता है। ये एक अच्छा सवाल बनता है। देखिए, ये गाजीपुर का गहमर गांव, ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है कि 1,25,000 की आबादी यहाँ पे है, 1,25,000, और 2,500 से जो है 2,500 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर यहाँ लौटे हैं, जो अभी कोरोना काल चल रहा है उसके चलते ये न्यूज़ आई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक सवाल बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, जैसे रेलवे की ग्रुप डी होगी या कोई भी साधारण जो एग्जाम होती है उनमें ये सवाल आ सकता है। तो सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? गाजीपुर का गहमर गाँव, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और उसके बाद आगे चलिए हम देख लेते हैं आपको। इसके बाद साधारण न्यूज़ है, पायलट के संक्रमित पाए जाने पर मॉस्को जा रहे विमान को वापस बुलाया गया। संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराएं राज्य। सीरो सर्वे क्या होता है? ये साइंस का एक अच्छा सवाल है। सीरो सर्वे का मतलब आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, जिसका कहाँ पे स्थित है, इसका मेन जो संस्थान है वो पुणे में स्थित है, पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो बिना लक्षण वाले लोगों में समेत अत्यधिक जख्मी वाले आबाद क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्यों से सीरियस सर्वे करवाने को सलाह दी गई है। यानी कि इसका मोटा मोटा तौर पर हम समझे तो इसका मतलब ये है कि कुछ हर जगह जो बड़े बड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, बड़े जो राज्य हैं, उन राज्यों को ये कहा गया है कि आप अपने राज्यों के अंदर ये सीरो सर्वे यानी चुनिंदा कुछ लोगों का सैंपल, खून का जो ब्लड का टेस्ट है वो कीजिए, उसमें उनका कितने एंटीबॉडीज उनके बन रहे हैं शरीर में, ठीक है, और कितने और संक्रमण से ठीक हो चुके हैं मरीज, तो उसका ये एक सर्वे किया जाएगा। ठीक है, और इस सर्वे के नतीजे से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है अपना सीरो सर्वे। इसके अलावा ये भी एक अच्छा सवाल है, ये देखिए आप, पेगांगो त्सो झील के हालात जानने पहुंची नौसेना का दल। पेगांगो त्सो झील कहाँ है? लद्दाख के अंदर आती है। ठीक है, जम्मू एंड लद्दाख। तो लद्दाख की रिसेंटली भी चर्चा में रहा ही, आपको पता है, वहाँ एक दर्रा भी बनाया गया है जिसको रिसेंटली भी खोल दिया गया है। और उसके अलावा चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय नौसेना के अधिकारियों का एक 4 सदस्यीय दल लद्दाख पहुंच चुका है। यह दल पेगांग त्सो झील में गश्त के लिए आवश्यक साजो सामान वह झील में किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति से निपटने की रणनीति की समीक्षा कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेगांग त्सो झील कहाँ पे है? लद्दाख में।
और 370A और 35, आपको ये याद होगा 35A और 370 धारा यहाँ से हटाई गई थी। तो चलिए इसके आगे कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अगर कुछ बनेगा तो वही हम पढ़ेंगे। खाली हाथ घर कौन लौटना चाहता है साहब, तो ये तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, स्काईमेट ने कहा मानसून आ गया, IMD की राय अलग। मौसम विभाग के अनुसार अभी इस घोषणा का सही समय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हम आगे कुछ देख लेते हैं, अगर हमारे लिए सवाल कुछ बन सकता है तो ये भी एक तरह का एक सवाल बन सकता है। अब दोस्तों आपको रिसर्च करना होगा इनके ऊपर। हम आपको रिसर्च टाइम पे प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में गहराई से बताएंगे तो। ठीक है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम डीप लेवल से ले, तो आप हमारे कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा। दैनिक जागरण के PDF संस्करण प्रदान कराने वाले चैनलों को ब्लॉक करे हाईकोर्ट। ये एक अच्छा सवाल इसका बन सकता है। कॉपीराइट एक्ट 2000 सन के तहत जो कॉपीराइट एक्ट लगाया गया था, जिसके तहत ट्रेडमार्क जो है वो लेना जरूरी होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई आपकी कंपनी है तो उसका एक लोगो या कोई ट्रेडमार्क होता है, यानी कि उसका कोई दूसरा अगर यूज करता है आपका कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी सर्विस को आपकी बिना अनुमति के, तो उसे उल्लंघन के तौर पर कानूनी अपराध माना जाता है। वो क्या होता है? कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो ये जनजागरण न्यूज़पेपर के लिए ये एक आया हुआ आर्टिकल है, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो इसके अंदर पूरा। और एक ये न्यूज़ आई है, हाईकोर्ट का निर्देश पालन करवाने को लिखा उपराज्यपाल को पत्र। ठीक है, उपराज्यपाल का होता है स्टेट लेवल में होता है। ठीक है, तो राशन वितरण ठीक से नहीं करने और अस्पतालों में अव्यवस्था का आरोप लगाया गया। पार्टी का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक इसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ है, कुछ खास नहीं है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पूरा इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आगे चले तो कल से होगा स्पीक मैके के अनुभव का आगाज़। सभी सीमाओं पर ट्रैफिक का भारी दबाव, जाम से लोग परेशान। यानी कि अभी जैसे कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, उसके थ्रू अभी कोरोना काल में कुछ छूट दी जा रही है, तो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके चलते। दिल्ली NCR में बारिश व हवा ने दी राहत, गिरा पारा। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो रही है उस वजह से। नई व्यवस्था में 2 माह बाद भक्तों के होंगे भगवान के दर्शन। यानी कि कुछ लॉकडाउन में जो ये दी जा रही है छूट, उनके चलते भी भक्तों को 2 माह के बाद जो है अपने मंदिरों में जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके आगे चले तो गौतम बुद्ध नगर में 18, गाजियाबाद में 11 और हापुड़ में 3 मिले संक्रमित। कुछ खास नहीं है। ठीक है, और ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, अभी ट्रेनें तो चलना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार है राजधानी के स्टेशन, यानी कि दिल्ली के अंदर ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये सिस्टम बनाया गया है, ये क्रॉस वाला सिस्टम आप देख सकते हो। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आने वाले समय में, तो ये नियम लोगों को पालन करने होंगे। अब सरकार ये हर आपको आके बताएगी नहीं, सिर्फ ये सिंबल के तौर पे लगाए गए हैं। कौन से? दिल्ली में सबसे पहले प्राथमिक स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे ये सब डिटेल दी हुई है इसके बारे में, तो आप ठीक से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। स्टेशन पर कुर्सियों पर शारीरिक दूरी बनाकर बैठने के लिए बनाए गए चिन्ह। ठीक है, शारीरिक दूरी के लिए चिन्ह बनाए गए। ये देख लीजिए आप, रेड मार्क। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ये सवाल वैसे तो नहीं आ सकता, फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, साधारण सवाल है। थोक दवा बाजार भागीरथ पैलेस 4 जून तक बंद रहेगा। ठीक है, ये राजनीति से संबंधित है। इसके अंदर हमारे के जानने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप देख सकते हो। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, 370 एक धारा के अंदर क्या होता है? राज्य की कोई भी सीमाएं वगैरह जो होती है वो इससे संबंधित होती है। पॉलिटी के अंदर आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर सवाल भी आते रहे हैं काफ़ी समय पर। CAA अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये इस बारे में बताया गया कि मोदी ने पिछले जो जितना कार्यकाल किया है 2 साल का, या फिर ये जो लॉकडाउन का कार्यकाल, इसके दौरान इसके पहले मोदी ने क्या क्या किया है, कितने मतलब मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या क्या कार्य करवाए हैं, उसके बारे में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय ने अपने कामकाज की 8 पेज की लंबी सूची जारी की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर ट्रस्ट का गठन भी उपलब्धियों में शामिल। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये कौन है? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, और इसके बाद आगे चले तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। शिवराज बोले मोदी नाम, ये शिवराज सिंह चौहान के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री है?
MP मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका कार्यकाल बीच में उनको बर्खास्त कर दिया गया था और उनकी जगह नए जो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के वो है शिवराज सिंह चौहान। ये भी अच्छा सवाल है। तो इसके आगे हम देखते हैं कुछ अगर महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा तो कुछ बन सकता है सवाल। कोविड-19 जैसे विषयों पर राहुल की सीमित समझ है नड्डा, ठीक है। निराशा से भरा रहा सरकार का 1 साल, ऐसा आरोप लगाया है उनके ऊपर। कुछ लोगों को लगता है कि कोर्ट के जरिए वे अपनी इच्छा थोप सकते हैं। न्यायवादी हरीश साल्वे ने गैर निर्वाचित लोगों पर साधा निशाना। संजीव चावला ने खोला राज, फिल्मी रोल की तरह तय होती थी खिलाड़ियों की भूमिका। ये भी एक अच्छा सवाल वैसे तो बन सकता है, साधारण है सवाल, तो कुछ आ नहीं सकता, वैसे तो बोल नहीं सकते फिर भी। दक्षिण अफ्रीका के वर्ष 2000 के भारत दौरे के मैच फिक्सिंग होने का मामला, यानी फिक्सिंग से संबंधित है। आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, आजकल बहुत ज़्यादा फिक्सिंग चल रही है क्रिकेट मैचों में, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो इसको। और इसके बाद कुछ खास आर्टिकल में है नहीं। शीर्ष कोर्ट से राहत नहीं, पूनिया की मुश्किल बड़ी, ठीक है। एक दिन में संक्रमण की, ये तो ठीक है, आपका नॉर्मल आंकड़ा है, आप देख सकते हो। स्टेट का पूरा आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर कितने कोरोना के आंकड़े पहुँचे हुए हैं, ठीक है। सबसे शीर्ष पे राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। 65 हज़ार यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय के 2 कर्मचारी भी पॉजिटिव, विदेश मंत्रालय के, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। भारत में 30 अप्रैल तक सामने आए मामले 28% बिना लक्षण वाले, यानी कि ये भी एक संकट का ही काल है। इसे भी हम बता सकते हैं कि 28% लोग जो है वो बिना लक्षण वाले हैं। संक्रमित महिला की अंत्येष्टि में 18 लोग पॉजिटिव मिले। तो ये एक आपका कोरोना से संबंधित है, मतलब ये लोगों में फैल रहा है, हवा वगैरह के सब चीज़ों के जरिए ये फैल रहा है, तो सावधानी बरतें। और इसके अलावा जो है दक्षिण कोरिया से सीखे। दक्षिण कोरिया में काफ़ी अच्छी इसके हालात है, उन्होंने काफ़ी अच्छे उपाय किए हैं, ठीक है। और कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल अपनाने की तैयारी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी भी संक्रमित। कोरोना टेस्टिंग किट के मामले में जून में आत्मनिर्भर होगा भारत, यानी कोरोना किट की जो है ये ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। आप जस्ट इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं अपने, सवाल तो नहीं बनेगा इससे कोई। कोरोना टेस्टिंग जो है उससे मतलब भारत में बनाई जा रही है कोरोना टेस्टिंग, और ऐसा कहा जा रहा है कि जून मतलब एंडिंग तक भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी कि इतनी टेस्टिंग किट निर्माण कर ली जाएगी कि जितनी भारत में उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन शुरुआती संक्रमण को रोकने में है कारगर। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, किस चीज़ के लिए काम आती है, ठीक है। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है भारत। इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बहुत सारे देशों में निर्यात भी करता है। और ये किस चीज़ में काम आती है, बुखार के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दवाई होती है, और कोरोना में भी ये एक अच्छा अभी बहुत अच्छी साबित हो रही है यूज करने, अगर करना चाहो तो। इसमें यह बताया गया है कि जो लोग हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन को पहले से अगर ले लेते हैं तो उनको जो आंकड़ा है संक्रमित होने का वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम रेशियो है उनका। और अगर वो तभी लें अगर वो हार्ट के यानी कि हृदय रोग से कोई भी ग्रसित नहीं है, तो ही वो इस दवाई का सेवन करें पहले से एडवांस में। तो ये इस चीज़ आर्टिकल के अंदर बताया गया है, तो आप जो है ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कार्यस्थल के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ में बताई गई है। केंद्र से मिली छूट को लागू करेगी दिल्ली सरकार। बैंकों में 2 गज की दूरी बनाने के तरीके तलाशने को CRPF ने बनाई समिति। महाराष्ट्र कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। तो सभी न्यूज़ आप पढ़ते चले, दैनिक जीवन में भी सभी न्यूज़ आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। एक नज़र में जो है हम आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में पूरी न्यूज़ का पेपर जो है उसका एनालिसिस करवा देंगे। एशिया का सबसे बड़ा गांव ऐसे दे रहा है कोरोना वायरस को मात। जी हाँ, ये हमने आर्टिकल पढ़ा था ऊपर, तो ये उसी का आर्टिकल आ गया है। कौन सा था वो, गाजीपुर का गांव, ठीक है। गाजीपुर के अंदर जो था, ठीक है, महारमीर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है ये, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे। और ये तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद आप चलिए अगले न्यूज़पेपर में हम चलते हैं। अगले, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्मे जुड़वा बच्चों की मौत के बाद भी नहीं थमा दर्द का सफ़र। जाना था औरंगाबाद, बैठा दिया अररिया स्पेशल ट्रेन में खाने की मिल 4 पूड़ी। कुछ खास नहीं है इसमें, कोई सवाल नहीं बनने लायक है अपना, ठीक है।
इसमें कोई सवाल, बिहार से प्रदेश लौटने भी लगे प्रवासी, ट्रेनें फुल। प्रवासियों की भीड़ पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। बच्चों और दूध बुजुर्गों को दवा पहुंचा रहे संघ के स्वयंसेवक। और ये आर्टिकल यूपीएससी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न्यूज़पेपर का जो ये पेज नंबर जो रहता है ना, जीवन एक संघर्ष है, थियोरेटिकल रहता है ये पूरा का पूरा। यानी कि यूपीएससी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पूरे को पोर्शन को आप अच्छे से रीड करें। एक एक लाइन जो महत्वपूर्ण रहेगी इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में एनालिसिस करें। ठीक है, यहाँ पे आंकड़े भी दिए जाते हैं, क्या क्या आंकड़े चल रहे हैं किस चीज़ों के। साहस और सावधानी काटेंगे सारी परेशानी। ठीक है, महामारी के अलावा भी मौजूद है महाकाल, रोजाना होने वाली मौतें और वजह। ऑफिस में अपनाएं वे 4 नियम। मतलब अभी जॉब अगर आप ड्यूटी शुरू कर रहे हैं, नौकरी अगर आप कहीं कर रहे हैं किसी के यहाँ, तो मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो इन चीज़ों का आप सावधानी रखें। ये विचार वाला है। ठीक है, इसके अंदर ये यूपीएससी वालों के लिए स्पेशली ज़रूरी है। बाकी पढ़े ना पढ़े इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन थ्योरेटिकल अगर आपको कुछ लिखना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, सेलिब्रिटी जोड़ियों का सियासी खेल कुछ खास नहीं है। हरित ऊर्जा में तेजी के आसार, ये ठीक है यहाँ का सवाल। ठीक है, ये देख लेते हैं। हरित ऊर्जा में तेजी के आसार कोरोना काल में। ठीक है, विश्वविख्यात संस्थान एमआईटी के एक हालिया शोध पत्र में एक शोध की गई है एमआईटी द्वारा कि सोलर मॉड्यूल की कीमत पिछले 40 वर्षों में 99% तक कम हुई है। अगले 40 वर्षों में इसकी कीमतों में 99% की और कमी आने की उम्मीद है, जो संभवतः बिजली की सीमित लागत को शून्य कर देगा। ये अच्छा न्यूज़ है। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इसमें दिया हुआ है। कोविड-19 के बाद के दौर में ऊर्जा क्षेत्र में हरित क्रांति की ज़रूरत को अधिक महत्व मिलता दिख रहा है। हालांकि तत्कालिक आर्थिक प्रभाव हमारी गति को धीमी कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल है। और ये नवीनीकरण ऊर्जा साइंस वगैरह हमारे टीचर आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, तो साइंस साथ साथ में फॉलो करते रहिए, न्यूज़पेपर का और एनालिसिस करते रहिए। जब छोटा सा आर्टिकल हम आपको जो आर्टिकल के थ्रू पढ़ाएंगे, एक छोटी सी क्लिप के थ्रू, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन के कारण नई पवन परियोजनाओं के लागू होने से पवन ऊर्जा की इकाई लागत में कमी आएगी। सौर और पवन ऊर्जा में निवेशकों के बढ़ते भरोसे के साथ विभिन्न भंडारण प्रौद्योगिकियों के साथ हाइड्रोजन आने वाली प्रमुख भंडारण प्रौद्योगिकी प्रतीत होती है। हाइड्रोजन को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वासित हूँ। ठीक है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन, 1 मिनट रुक जाइए, की ऊर्जा घनत्व गैसोलीन की तुलना में लगभग 3 गुना है और आपके पास एक गति है जिसे रोकना असंभव होगा। हाइड्रोजन से काफ़ी अच्छा जो है ईंधन बनाया जाता है। ठीक है, यूज करके आजकल जो एक बसें भी चलाई जा रही है, हाइड्रोजन का सबसे पहले बसों में उपयोग किया जा रहा है, जो मुंबई पुणे के बीच में चलाई जा रही है। एक अच्छा फैक्ट है, सवाल है करंट का, कुछ दिन पहले ही आया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगर कुछ काम की न्यूज आएगी तो। सदाबहार हीरो की दिलचस्पी जीवन कुछ खास नहीं है। शराब से कमाई में उलझी शिवराज सरकार, कुछ खास नहीं है इसमें भी। तो इस न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर कोई हमारे लिए आंकड़ा बन सकता है तो हम वही सवाल आर्टिकल का रीड करेंगे जिससे कुछ सवाल बन सकता है। ठीक है, ये बिजनेस न्यूज़ आ जाती है यहाँ पे। कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार के साथ अमेजन इंडिया अग्रवाल, अमेजन कंपनी है उसमें अग्रवाल का जो है ये आर्टिकल छपा हुआ है। कोविड-19 की वजह से जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू है तब ई कॉमर्स में देश की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन इंडिया क्या कर रही है। अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल का कहना है कि कोविड-19 काल में देश की इकोनॉमी गतिविधियों को सामान्य करने में अमेजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। ठीक है, दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता जयप्रकाश रंजन के साथ बातचीत में उन्होंने यह भी बताया है कि अमेजन इंडिया ज़रूरत पड़ने पर भारत में नया निवेश भी करने को तैयार है। ये भी एक आर्टिकल यहाँ से बन सकता है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये है आनंद महिंद्रा चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप के, कोई खास नहीं है बट फिर भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। चीन के उत्पादों का विकल्प देने की तैयारी में उद्योग संगठन। चीन के उत्पादों के बहिष्कार के उभरते सवर के बीच अब लुधियाना की इंडस्ट्री में इन इंडिया को लेकर हलचल बढ़ गई है।
कई औद्योगिक संगठन चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने और लोकल के लिए वोकल होने की दिशा में जुट गए हैं। चीन भारतीय उद्योगों में इस तरह शामिल हो चुका है कि उसके उत्पादों को बंद करना आसान नहीं होगा। तो आपको पता है कि चीन के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे टिकटॉक हो गया, और हमारे अंदर जो मोबाइल है MI का, आपके हाथ में भी श्योर अभी MI का ही फ़ोन होगा, और बहुत सारे ब्रांड है जो चीन से ही जो है हम लोग ये कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो उनको छोड़ना, उनसे निजात पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले अधिकांश क्षेत्र हुए कमज़ोर। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का बिजली शुल्क माफ करे राज्य। जल्द सार्वजनिक होगा ई-कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट। 2-3 तिमाही में उभर जाएगी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे अभी रास्ता लंबा और बहुत मुश्किल है, सतर्क रहने की जरूरत है, यानी सावधानी बरतें सभी। हम भारत के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे, राजनाथ। ठीक है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाती है, यानी कि अगर आप इंडिया लेवल की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, SSC, UPSC, PCS, तो इनके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छा सवाल बन सकता है। अमेरिका का WHO से अलगाव का होगा ये प्रभाव। ठीक है, इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। ट्रंप काफ़ी समय से WHO की कार्यप्रणाली की आलोचना करते रहे हैं। वहीं चीन के साथ उनके संबंधों को लेकर भी वे नाराज रहे हैं। जैसा कि WHO ने ये कोरोना से संबंधित जो महामारी घोषित करने में काफ़ी समय लगाया था, और देश दुनिया जो है अभी बहुत बुरे संकट में है। हालांकि अमेरिका ऐसे वक्त में WHO से अलग हुआ है जब उसकी इस संगठन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। WHO को सर्वाधिक फंडिंग अमेरिका की करता है। ऐसे में कोविड-19 के दौर में वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका बड़ा असर होगा। कितना पैसा देता था अमेरिका, तो ये देख सकते हो आप, 15% फीसदी अकेला अमेरिका देता था, यानी कि WHO को 15% जो सबसे ज़्यादा इसी का था। पिछले साल अमेरिका ने WHO को $450 अमेरिकी डॉलर का निवेश दिया था, यानी कि उनको ये अमाउंट दिया था। करीब 33 अरब, यानी इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखें तो 33 अरब 98 करोड़ रुपए की राशि दी थी, जिसमें से करीब 75% स्वैच्छिक और शेष 1/4 राशि अनिवार्य थी। यानी कम से कम जो है 75% जो अमाउंट है वो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दी थी, और बाकी कुछ राशि होती है जो इनके ऊपर अनिवार्य तौर से इनको देनी ही होती है इनके सदस्य के रूप में। WHO के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका ने इस साल अपनी सदस्यता का करीब 1/4 यानी $34 मिलियन, करीब 2 अरब 56 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यानी देख लीजिए आप कितनी कमी आई है इसके अंदर। ठीक है, गलत समय पर उठाया गया कदम 2021 में व्यापक रूप से दिखेगा असर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। प्रतिबंधों में ढील के खिलाफ वैज्ञानिकों की चेतावनी, यानी प्रतिबंधों में जो ढील दी जा रही है उसके खिलाफ वैज्ञानिकों की चेतावनी। खतरा मोल ले रही है ब्रिटिश सरकार, हो सकता है कोरोना विस्फोट। ये देखिए, ये आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे, आप पूरे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा आंकड़े कोरोना के हैं अभी अमेरिका के। यहाँ पे कितने मरीज उसके हुए हैं, एक्टिव केस कितने हैं, आप पूरी डिटेल से देख सकते हो। पूरी सारणी दी हुई है, और इसमें इंडिया का कहीं अभी तक तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी 9वें-10वें नंबर पर इंडिया का नंबर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से संबंध तोड़ा, चीन से मिली भगत का आरोप मंडा, इसलिए ऐसा कहा गया है इसमें। अमेरिका में थम नहीं रही हिंसा, प्रदर्शन के दौरान एक की मौत। भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना तय, यानी संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए अगले माह चुनाव एक नई प्रक्रिया के तहत कराने का फैसला लिया है। यह कदम कोरोना महामारी के चलते उठाया गया है। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि यह एशिया प्रशांत सीट के लिए इकलौता दावेदार है। 193 सदस्य महासभा ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के दौरान पूर्ण बैठक के बगैर गुप्त मतदान के जरिए चुनाव कराने का फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार सुरक्षा परिषद, एक मिनट रुक जाइए, आर्थिक और सामाजिक सदस्यों के चुनाव में, ठीक है, ये देखिए चुनाव तय, क्योंकि एशिया प्रशांत सीट के लिए इकलौता है। और 193 सदस्य महासभा के शुक्रवार को कोरोना महामारी के दौरान पूर्ण बैठक के बगैर गुप्त मतदान के जरिए किया गया। ठीक है, ये अस्थायी सदस्यों के साथ ही आर्थिक और सामाजिक सदस्यों के लिए चुनाव भी पूर्ण स्तर के बिना जून में कराए जाएंगे।
तो ये अच्छा आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हो। हम सिर्फ आपको मेन ये बताएंगे कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या एग्जाम के अंदर हमारे सवाल बन सकते हैं। विदेशी यात्रियों को पाबंदियों से ढील देने की तैयारी में चीन। कश्मीर को अशांत करने के लिए ISI ने बनाया TRF। चीन ने स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण किया। चीन ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत शांडोंग पर तैनात हथियारों और उपकरणों का शुक्रवार को समुद्री परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेनू गोइंग्यांग ने कहा कि अभ्यास योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति, यानी चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है, पिछले साल इस विमान वाहक पोत का नौसेना में शामिल किया था। यह दूसरा विमान वाहक पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। महामारी के दौरान हिंद महासागर में मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन। हिंद महासागर में चीन को क्या बढ़ा रहा है, मौजूदगी। ये सवाल बनेंगे आपके ऐसे कैसे, ये सब आप जो पढ़ रहे हैं ऐसे कैसे इनके सवाल बन के आ जाएंगे। इसके आपको MCQ हम देंगे बहुत जल्द, ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं। ये आप अगर बनाना सीख लोगे ना, आर्टिकल पढ़ के सवाल बनते कैसे हैं, क्या सवाल बनते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम फाइट करने में बहुत आसानी होगी। चलिए अगले देखते हैं। जोधपुर में टिड्डी दल आंधी में बिखरा। कश्मीर मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से होती थी सेना की जासूसी। 70 एकड़ को ध्यान में रखकर बने राम मंदिर। एक और जब संतों ने 3 दशक पूर्व बने मंदिर के मॉडल पर उठाए सवाल। ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा विचार। नृत्य गोपाल दास। ढांचा ढाए जाने का केस समाप्त किया जाए, इकबाल। IMD ने कहा 1 जून तक केरल पहुंचेगा मानसून। कुछ खास नहीं है इसके, बस सिर्फ हेडिंग पढ़ के सुना रहे हैं आपको, ठीक है। कोविड-19 स्थापना खिलाड़ी नियम को मंजूरी दे ICC ECB। BCCI ने रोहित का नाम खेल रत्न के लिए भेजा। ये आर्टिकल ऊपर आया था। पिछले साल वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा की BCCI ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा की है, उनका नाम भेजा है। खेल रत्न के लिए नीरज चोपड़ा के नाम की अनुशंसा, यानी नीरज चोपड़ा का भी नाम भेजा है। भारतीय एथलेटिक्स, ये कौन से खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से, ठीक है। ये देख लीजिए क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। ये ऐसे सवाल आते रहते हैं कि ये खिलाड़ी का नाम कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है, नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स। समिति ने लगातार तीसरी बार स्टार भाला फेंक खिलाड़ी ने नीरज चोपड़ा, ठीक है, यानी कि एथलेटिक्स में कौन सा, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम की अनुशंसा खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है। यानी कि अभी सिर्फ नाम भेजा है, हो सकता है इनको मिले, हो सकता है नहीं मिले, ये बाद में आपको जैसे सूचना आएगी बता देंगे। जवान ने साथियों पर दागी गोलियां, 2 की मौत वगैरह कुछ सवाल नहीं है खास, ठीक है। रोम टेनिस ओपन सितंबर में। इटली टेनिस महासंघ के अध्यक्ष एंजेलो बिनांगी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ATP और WTA रोम क्ले कोर्ट टूर्नामेंट सितंबर में खेला जा सकता है। इस साल टूर्नामेंट का आयोजन 11 मई से फोरो इंटरलेटिक शुरू में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इस स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। ये एक खेल से संबंधित है, तो इससे भी सवाल बन सकता है। डिकॉक नामित। सीमित ओवरों के कप्तान क्विंटन डिकॉक और तेज गेंदबाज लुंगी नगिडी के क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ियों में कोहली इकलौते खिलाड़ी। सवाल बन सकता है, ज़्यादा खास तो नहीं है पर बन सकता है, इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। जर्मनी में फंसे आनंद स्वदेश लौटे, कुछ खास नहीं। कर्मचारी कोरोना जांच कराएं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सवाल जरूरी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद संकट की घड़ी में हर इंसान सबसे पहले खुद के और अपने के बारे में सोचता है। ऐसे में जब कोई दूसरी की मदद के लिए निकल कर आ गए, कोई खास नहीं है। सोनू सूद बस नाम ही काफ़ी, ये तो थोड़ा चर्चा में है तो आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मेजर सुमन गवानी। पहाड़ की बेटी के पहाड़ जैसे हौसले को सलाम। देवघर के देवदूत ने लॉकडाउन के दौरान बचाई 60 जिंदगियाँ। संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका, ये कदम है जरूरी, ठीक है, तो ये कदम देख लीजिएगा। और फिर आगे देखते हैं। चीन के ऐप से छुटकारा दिलाएगा यह भारतीय ऐप, ठीक है। भारत का कौन सा ऐप है, तो ये नाम देख लीजिएगा, ये सवाल आ सकते हैं आपके एजिटीज, ठीक है। ये दिया गया है, ये लोग होंगे निराश। ऐप सिर्फ एडवाइजर यूजर्स के लिए है। आईफोन और आईपैड यूजर को यदि चीन के ऐप को डिलीट करना है तो इन्हें इसके लिए पहले इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, उसके बाद मैन्युअली इन्हें डिलीट करना होगा, तुरंत दिखाएगा बाहर का रास्ता, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है। रोबोट बन रहे उपचार में मददगार, अच्छा आर्टिकल है।
मध्य पूर्व देश रवांडा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में रोबोट की मदद ली जा रही है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा, सवाल आ सकता है इससे। नासा ने विकसित किया सस्ता वेंटिलेटर। 3 भारतीय कंपनियों को मिला निर्माण का ठेका। और इसके अलावा तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट होता है। इतने ही आपके काम के सवाल है, इसके अलावा इसमें कोई ज़रूरी सवाल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।